Good morning, class 5. Your MB book, Gems of Life. Today we shall read chapter first. The name of chapter first is Best Form of Prayer. Best form of prayer. Okay, student, let's start this chapter and try to understand. The universe in which we live is the creation of the Almighty God. अर्थात जहाँ हम रहते हैं वो भगवान के द्वारा एक सुंदर रचना है. It is He who has created all the things and the creatures in the world. वो ईश्वर या परमात्मा जो created all the things, जो बहुत सारे चीज बनाए, and the creatures in the world, जो जीव जंतु धरती पे है वो भगवान का ही देन है. All beautiful things and objects are the creation of God. जितने भी सुंदर रचना भगवान के द्वारा किए, जितने भी सुंदर रचना है वो भगवान के द्वारा किया गया. He is the fountain of the all life on the earth. The different kinds of the beautiful flowers, the lovely and the charming birds, the high mountains and the clear snow-covered peaks, the flowing rivers, the excellent spring and the lakes are some specimens of his craftsmanship. कहा जाता है कि जितने भी ये सुंदर रचना है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हो, लविंग एंड चार्मिंग बर्ड्स हो, हाई माउंटेन्स हो, स्नो कवर्ड पीक्स हो, फ्लोइंग रिवर्स हो, एक्सलेंट स्प्रिंग्स हो, लेक्स हो एंड क्राफ्ट्समैनशिप, ये भगवान के द्वारा एक अद्भुत रचना है. The flowering plants, the green fields, the shining sun and the moon, the twinkling stars, the amazing planets, the satellites and other heavenly bodies all tell about the glory and greatness of Almighty. ये जितने भी सैटेलाइट्स है, अमेजिंग प्लैनेट्स है, मून है, सन है, ये भगवान के द्वारा रचना है. The wind, the light, the rain, the different seasons, the oceans, all bear his stamp. ये भगवान के द्वारा ही दे रहे हैं. It is our duty to bow down to him and pray. कहता है, कहा जा रहा है कि हमें, मेरा यह कर्तव्य है कि भगवान को नमन करें और प्रे करें. We should be grateful to him. हमें उन्हें का आभारी होना चाहिए. Man is like a very small creature in this vast universe, but the possesses something extraordinary and wonderful. कहा जाता है जो मैन है, यानी ह्यूमन बीइंग, वो इस यूनिवर्स में, ये वास्ट यूनिवर्स में एक छोटा सा क्रिएचर है, बट ही possesses something extraordinary and wonderful. लेकिन जो बाबा, जो ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी और वंडरफुल वर्क किए हैं. He has been blessed with intelligence and wisdom by God. वो भगवान के द्वारा एक गिफ्ट है जो एक मानव में इंटेलिजेंस और विजडम होती है, जो भगवान का एक देन है, भगवान के द्वारा एक गिफ्ट है. God has endowed wisdom so that we may be able to know the difference between right and wrong, truth and falsehood, dharma and adharma. We should be grateful to him. एक मानव को उसका कर्तव्य होता है कि वो क्या गलत है, क्या सही है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उसे वो जज करे, उस राह पर चले. But how would we express our gratitude to him? लेकिन हम अपना आभार उसे कैसे व्यक्त करें? The only way is to pray to him. सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है और एक ही वे है कि हमें भगवान से प्रेयर करना चाहिए, भगवान को नमन करना चाहिए. What is the best form of prayer? प्रेयर का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? People go to different places of worship. जो लोग होते हैं वो अलग अलग जगह जाकर पूजा पाठ करते हैं.
दे प्रे टू हिम बाय डिफरेंट नेम्स, और उसे अलग अलग नाम से प्रे करते हैं। द रियल प्रेयर टू गॉड डज नॉट मीन गोइंग टू अ प्लेस ऑफ वर्शिप। ये लोग मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके जो पूजा करते हैं वो सही तरीका नहीं है। द रियल वर्शिप ऑफ गॉड इज टू सर्व हिज क्रिएशन। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा जो रचना की गई है उसे हमें संभालना चाहिए, उसे देखरेख करना चाहिए। जैसे फ्लावर्स है, एनिमल्स है, उसे हमें देखरेख करना चाहिए। उसका सेवा ही एक प्रेयर माना गया है। ऐसा कहा जाता है कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। तो जो हम लोग कर्म करते हैं उसी को प्रेयर कहा जाता है। अनदर स्टोरी, रमन महर्षि वॉज अ ग्रेट सेंट। रमन महर्षि की बात की जा रही है, वो एक ग्रेट सेंट है। He believed that the best form of worship to God is to serve the disabled, the sick, the poor and the blind. यानी he believed, वो मिस्टर रमन महर्षि की बात की जा रही है कि वो जो डिजेबल है, मतलब काम नहीं कर सकते, असमर्थ है, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो अंधे हैं, उनका वो देखरेख करते हैं। वंस वन ऑफ हिज डिसाइपल से, रमन महर्षि के एक डिसाइपल्स उसे कहते हैं, सर हाउ एंड वेयर कैन वी सी गॉड। सर हम भगवान को कहाँ देख सकते हैं। ही इमीडिएटली से वो कहते हैं, इफ़ यू वांट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ अ गॉड, अगर तुम गॉड का यानी ईश्वर का झलक चाहते हो, गो टू द स्लम्स। स्लम्स में से आश्रय जहाँ लोग जिसके वही नहीं होते हैं वो वहाँ जाके रहते हैं। गो टू द पुअर, गरीबों के पास जाओ। गो टू द सिक एंड द डिस्ट्रेस, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जिनके कोई नहीं है, यानी निस्सहाय है, जो डिस्ट्रेस है, जिसे प्रॉब्लम है, जिसे समस्या है, उसके पास जाओ। एंड वी विल बी एबल टू सी गॉड इन देम, और तुम्हें उसमें गॉड दिखाई देगा, भगवान दिखाई देगा। सम इंग्लिश प्रीस्ट्स हर्ड अबाउट हिम, कुछ इंग्लिश पुजारी होते हैं वो रमन महर्षि के बारे में सुने होते हैं। वन डे, एक दिन की बात है, सम ऑफ देम वेंट टू हिम एंड सेड, एक दिन कुछ इंग्लिश प्रीस्ट रमन महर्षि के पास आते हैं और उसे कहते हैं, वी हैव हर्ड दैट यू हैव सीन गॉड। यहाँ तक मुझे पता चली है आपने भगवान को देखा है, इज इट ट्रू? यह सही है क्या? रमन महर्षि स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ऑफ कोर्स आई हैव। कहते हैं हाँ मैंने देखा है, बट वी कांट बिलीव। वन ऑफ द प्रीस्ट सेड, उसमें से एक प्रीस्ट कहता है, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर सकता अनलेस यू सॉ अस, जब तक मुझे आप दिखाओगे नहीं तो मैं कैसे बिलीव करूँ। वी शैल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट यू, अनदर प्रीस्ट सेड, कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। एक दूसरा पुजारी इस तरह से रिप्लाई करता है। रमन महर्षि आस्क्ड देम टू कम टू हिम द नेक्स्ट डे एट 5 in the morning। रमन महर्षि प्रीस्ट को कहता है कि कल सुबह 5 बजे आओगे आप लोग। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल द प्रीस्ट अराइव एट 5 AM शार्प, सब 5 बजे आ जाते हैं। महर्षि रिक्वेस्टेड देम टू फॉलो हिम, महर्षि आगे आगे चलते हैं, उसके पीछे वो प्रीस्ट चलते हैं। हैविंग वॉक टू 3 किलोमीटर, जब 2-3 किलोमीटर जाने के बाद वो एक झोपड़ी के नज़दीक पहुंचते हैं। ही वेंट इनसाइड, वो उसके अंदर जाते हैं। द प्रीस्ट फॉलोड हिम, पुजारी उसके पीछे जाते हैं। देयर वाज अ लीपर लाइंग ऑन अ बेड, एक निस्सहाय एक बेड पर लेटे हुए थे। महर्षि स्टार्टेड क्लीनिंग हिज बॉडी एंड अप्लाइंग ऑइंटमेंट ऑन हिज वुंड्स। महर्षि बिना रुके हुए उसकी सेवा करना शुरू कर देते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम होती है। ऑइंटमेंट मींस मलहम, जो उसके घाव होते हैं, जो उसके जख्म होते हैं, उस पर वो मलहम लगाना शुरू कर देते हैं। ही चेंज्ड हिज अदर क्लॉथ्स एंड फेड हिम विद हिज ऑन हैंड्स, उस गरीब को, उस निस्सहाय को वो अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, उसे कपड़ा चेंज करते हैं। द प्रीस्ट गॉट सरप्राइज टू सी दिस, जब ये पुजारी रमन महर्षि को देखते हैं तो वो आश्चर्य हो जाते हैं। दे फेल्ट गिल्टी, वे अपने आप को दोषी महसूस करते हैं। देयर आइज वेयर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी
आंसू से भर जाते हैं। रमन महर्षि कहते हैं, माई गॉड इज हेयर, यही मेरे भगवान है। आई सी हिम डेली, मैं इसे रोज देखता हूँ। यू कैन ऑल्सो कैच अ ग्लिम्स ऑफ हिम, इसमें तुम भगवान का एक झलक देख सकते हो। द प्रीस्ट वेयर असेम्ड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू फॉरगिव देम, पुजारी हाथ जोड़ के उसे विनती करते हैं कि मुझे क्षमा कर दें। रमन महर्षि कहते हैं, द रियल वर्शिप ऑफ गॉड इज टू सर्व हिज क्रिएशन। रमन महर्षि एक्सप्लेन बताते हैं, भगवान का प्रार्थना सिर्फ उसे उनके द्वारा बनाए गए क्रिएशन को सेवा करना है। Someone who helps them when they are in distress, जब कोई मुश्किल में हो तो हमें उसे मदद करनी चाहिए। Receive the love of God, जिससे भगवान का स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। Most of you have heard of Mother Teresa, आप लोगों ने मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा। She worked hard to bring up numerous orphans and disabled children in India, जिन्होंने बहुत सारे अनाथ बच्चे को और निसहाय को मदद की है। She was a Christian lady from Yugoslavia, वो यूगोस्लाविया की थी। मदर टेरेसा was a real worshipper of God, वो भगवान के सच्चे भक्त थे। She worshipped God in the images of the orphan and disabled children। वो मदर टेरेसा डिजेबल पर्सन को और ऑर्फेन बच्चे को मदद करती थी, उसका देखरेख करती थी और उसमें ही भगवान को देखती थी, उससे ही उसे स्नेह मिलता था, प्यार मिलता था। डियर चिल्ड्रेन, वी शुड प्रे टू हिम एंड आस्क फॉर इनफ स्ट्रेंथ टू लव ऑल द क्रिएचर्स। प्यारे बच्चे, हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, आस्क फॉर इनफ स्ट्रेंथ टू लव ऑल द क्रिएचर्स, में शक्ति दे, इससे लोगों को मदद करे। टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी, टू कीप अवे इविल एंड डू व्हाट इज राइट, हमें गरीबों को मदद करना चाहिए। नीडी हियर डिफिकल्ट वर्ड हियर, नीडी नीडी मींस हियर हेल्प, जिसे मदद चाहिए नीडी कहते हैं। द नीडी कीप अवे एविल एंड टू डू व्हाट इज राइट, और हमें बुराइयों से सामना करना चाहिए और उसे सामना करना चाहिए। वी शुड प्रे टू गॉड, हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। फॉर ऑल थिंग्स फेयर वी हियर और सी, जो हम देखते हैं और सुनते हैं। फादर इन हेवन वी थैंक थी, और उसे हमें धन्यवाद करना चाहिए। हेवन वी थैंक थी, और उसे हमें धन्यवाद करना चाहिए। फॉर ब्लू ऑफ स्ट्रीम एंड ब्लू ऑफ स्काई, फादर वी थैंक थी, हमें जो ये आसमान दिखता है उसे थैंक्स कहना चाहिए। कीप माई आइज ओपन सो दैट आई कुड सी द सफरिंग ऑफ अदर्स, और हमें लोगों की बुराइयों को, लोगों के कष्ट को उससे दूर करना चाहिए, उससे वो हमें नेवर लेट मी बिकम हार्ड एंड डिसइंटरेस्टेड इन दोज हु सफ़र, हमें कभी भी जो सफ़र है में है, जो जिससे अफेक्टेड है, और उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे मदद करनी चाहिए। गिव मी ए स्ट्रेंथ टू सर्व योर क्रिएशन विद माई हार्ट, मैं अपने हार्ट से उस भगवान के द्वारा बनाए गए क्रिएशन को मदद करो, हेल्प करो। गिव मी हार्ट दैट हेल्प्स द ह्यूमैनिटी इन डिस्ट्रेस, और मुझे इस तरह का दया हो, इस तरह की भावना हो जिससे मैं डिस्ट्रेस और नीडी पर्सन को हेल्प करूँ। मैसेज फ्रॉम दिस स्टोरी, रियल वर्शिप ऑफ गॉड इज टू लव एंड सर्व हिज क्रिएशन। जो इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है वो है रियल वर्शिप ऑफ गॉड, जो भगवान का रियल प्रार्थना है, वास्तविक प्रार्थना है, वो सर्व हिज क्रिएशन, भगवान के द्वारा जो बनाया गया है, जो रचना की गई है, उसे मदद करे, उसे देखरेख करे, उसे बनाए रखे। दैट्स ऑल स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।